कहने को तीन बेटी एक बेटा, बहू दमाद नाती पोतों से घर भरा था। पर अंदर से हर तरफ से खालीपन था। ना कोई कुछ पूछने वाला, ना कोई कुछ बताने वाला। पर हाँ, सुनने वाले सभी थे। सभी अपने अपने मन के भड़ास को अपनी माँ यशोदा जी के सामने जरूर सुनाते थे। पर राय विचार के मामले में सभी के सभी खुद में ही गुनी थे। क्यों बढ़ती उम्र के साथ साथ माता पिता बोझ हो जाते हैं? क्या माता पिता घर में रखे सामान की तरह हो जाते हैं, जिसे एक कोने में रखकर छोड़ दिया जाता है? अपने माता पिता के प्रति क्या प्यार के दो मीठे बोल और सलाह मशवरा की कोई आवश्यकता नहीं होती? क्यों पिता के रहने तक सब कुछ अच्छा होता है और पिता की मृत्यु होते ही बूढ़ी माँ परिवार के हर सदस्य को खटकने लगती है? क्या बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों को अपनी जुबान पर भी ताला लगा लेना चाहिए? इस जीवन की कौन सी परीक्षा की घड़ी थी जो यशोदा जी समझ नहीं पा रही थी? और हर पल यही सब सवाल यशोदा जी के मन में चलता रहता था और उनके अंतर मन में हमेशा जंग छिड़ी रहती थी। खैर, पति की मृत्यु के एक साल बाद ही उन्होंने सबके हिसाब से खुद को ढालना सीख लिया था। जो जैसा कहता वैसा सुन लेती और अपने जीवन को जी रही थी। पर आज तो हद ही हो गई जब यशोदा जी ने अपने बेटे से बस इतना सा पूछ लिया, क्या बहू कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है? वो भी बिना कुछ बोले बताए अचानक। इतना कहते ही यशोदा जी के बेटे मनोज ने उन्हें इतनी बुरी तरह से डांटते हुए कहा, आपको क्या जरूरत है ये पूछने की? वो कहीं भी जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप बस अपने से मतलब रखिए, उसकी जानकारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस खाना खाइए और अपने कमरे में आराम फरमाइए। मनोज की ऐसे हृदय भेदी शब्द सुनकर यशोदा जी हक्का बक्का रह जाती हैं। वो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि उसका राम सा आदर्श बेटा ऐसा कुछ भी कह सकता है। पल भर के लिए वो अपने बेटे का मुंह देखती ही रह जाती है, पर आंखों में तैरती मोती उन्हें कुछ बोलने नहीं देती। वो चाहती तो आज अपने बेटे को उसके तीखे वाणी का मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, पर बेटे के परायेपन ने उन्हें ये इजाजत नहीं दी। वो वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही उनके सब्र का बांध टूट जाता है। वो रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी जिंदगी को कोसने लगती है। भगवान, मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैं थक गई हूँ सबके अनुसार जी जी के। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी भगवान, जहाँ मेरी कोई अहमियत ना हो, जहाँ मेरा सम्मान ना हो। ऐसा लगता है मानो इन सब पर बोझ बन गई हूँ। हर बात में सबके सब झिटक देते हैं। मुझे क्या बुढ़ापा आते ही बोलने का अधिकार भी खत्म हो जाता है? क्या गलत किया मैंने बेटे से बहू के बारे में पूछकर? पहले तो बहू ऐसी थी, पर अब बेटा भी। सोचते सोचते उनका कलेजा फट जाता है और उनके मुंह से दर्द भरी आवाज फूट पड़ती है, जिसकी आवाज सीधा मनोज के कानों में सुनाई देता है। ऐसे दर्द भरे आवाज सुनकर मनोज भागकर अपनी माँ यशोदा जी के कमरे में आता है और माँ को ऐसे रोते देखकर उनके पैरों के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, माँ मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मैंने आपका दिल दुखाया है माँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था माँ, पर मैं क्या करूँ? मैं भी थक गया हूँ इस जिंदगी से। आपकी बहू की वजह से मैं भी थोड़ा खींचा खींचा सा हो गया हूँ। आजकल उसके तेवर ही लग रहते हैं। उसे किसी का पूछना पाछना पसंद नहीं आता और मुझे भी कहती है कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो आपसे बिना बात का झगड़ा करेगी। जब मैं ऑफिस रहूंगा और इन सब के बीच में पिस जाता हूँ माँ, मैं जिंदगी के दो राह पर खड़ा हूँ माँ। मैं मजबूर हो गया हूँ, पत्नी को छोड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे मेरे बेटे से बेहद प्यार है और ना कि आपकी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकता हूँ। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा मेरा दर्द माँ? ऐसे में अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? ऐसा कहकर मनोज भी बिलक बिलक कर रोने लगता है। आज इतने सालों बाद अपनी मन स्थिति को मनोज अपनी माँ के सामने रखा था, इसीलिए यशोदा जी उसकी स्थिति को समझते हुए उसे चुप कराती है और कहती है, चुप हो जा बेटा, मत रो। मैं समझती हूँ तेरी हालत, मुझे भी दिखता है तेरा दर्द, मुझे भी पता है तेरी पत्नी कैसी है और नहीं चाहती कि तू मुझे देखे, मेरी फिक्र करे। पर मैं क्या करूँ? इस बुढ़ापे में अकेलेपन, सबकी अपेक्षित नजर मुझसे अब सहन नहीं होती। जब तक तेरे पापा जिंदा थे तब तक सब ठीक चल रहा था। सभी मुझसे पूरे अदब से बात करते थे, सम्मान करते थे, राय विचार लेते थे। पर अब सब मुझे बोझ समझने लगे हैं। शायद अब किसी को मेरी जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप कल भी मेरे लिए सर्वोपरि थी और आज भी मेरे लिए सर्वोपरि हैं। बस जीवन की इस परीक्षा की घड़ी में आपका साथ चाहिए ताकि मैं दोनों के बीच साम्राज्य बैठा सकूं। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ आगे से आपसे ऐसे कभी बात नहीं करूंगा और आपके अकेलेपन में साथ निभाऊंगा। बस आप मुझे कभी गलत मत समझना माँ। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।